काफ़ी लेट ये व्लॉग डाल रही हूँ। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह हस्बैंड जी अपने लिए चाय बना के गए थे, तो मेरे लिए भी रखी थी। बस उसी को मैं गर्म करके पी रही थी यहाँ पे। और आज बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए आलू का पराठा। मेरे बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं खाने में, सिर्फ उनको आलू चाहिए, आलू की सब्ज़ी, आलू का पराठा, कुछ भी हो आलू का, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। सम टाइम वो भिंडी खा लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं। और लड्डू के साथ बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाता है। फ्रूट्स में उसको सिर्फ बनाना चाहिए और लंच में उसको सिर्फ पोटैटो चाहिए, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाता है। और उससे ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए सुबह उसको उठाना, बहुत टफ़ होता है। 6:30 पे मैं उसको उठाती हूँ, और मुझे भी मतलब बहुत दुख होता है उसको उठाना सुबह सुबह। छोटे बच्चे को सुबह उठाना, उसकी सुबह की नींद बहुत ख़तरनाक होती है, और बहुत मुश्किल से मैं उसको उठाती हूँ, बट वो उठ जाता है। अभी फर्स्ट सेकंड दिन उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, लेकिन अभी वो थोड़ा थोड़ा ठीक है, टाइम के साथ एडजस्ट हो गया है, तो वो उठ जाता है। हालांकि थोड़ी देर मुझे उसको फ़ोन देना पड़ता है, फ़ोन के साथ थोड़ा बहुत वो देखता है, फिर उठता है, बट उठ जाता है। और एक मतलब बच्चे के लिए उसकी नींद से उठना, हालांकि मुझे भी अगर कोई उठाए सुबह सुबह तो मैं भी नहीं उठूँगी, तो इसलिए उसको उठाना बहुत टफ़ है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है बच्चे को सुबह सुबह तैयार करना, रेडी करना, बहुत सारी उसके साथ मिन्नतें, बहुत सारे उसके साथ कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है यार। तो बस यहाँ पे मैं उसको तैयार कर रही थी, उसके बाद मैं उससे कुछ बातें करते हुए उसको थोड़ा-सा बात अपनी बातों में लगा के रेडी करती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो यूनिफ़ॉर्म देखता है ना, वो रोना शुरू कर देता है कि मेरे को नहीं जाना है। तो उसको थोड़ा-सा उसके साथ थोड़ी-थोड़ी-सी बातें करनी पड़ती हैं स्कूल से रिलेटिव, या उसके खाने-पीने से रिलेटिव्स, क्या क्या चाहिए, आज क्या दूँ, आज ये दूँ, आज वो दूँ। तो इस तरह से उसको उसके साथ बातें करनी पड़ती हैं ताकि वो बातों में लगा रहे। और थोड़ा बहुत कहीं मतलब बहुत कुछ उसके साथ ऐसे एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं मुझे, जिससे कि उसको लगे उसका ध्यान दूसरी तरफ हो जाए और मैं उसको आसानी से यूनिफ़ॉर्म पहना सकूँ, क्योंकि वो नहीं पहनता है। उसके लिए नया है अभी सब कुछ, और उसके लिए हर चीज़ ही नया है, स्कूल नया है, बस नई है, यूनिफ़ॉर्म मतलब हर कुछ एनवायरनमेंट ही उसके लिए नया है। अभी हालाँकि वो थोड़ा-सा ठीक है, बैठ जाता है बस में, बट बस में बैठ के जो वो रोता है, वो बहुत ही मुझे गंदा लगता है, बहुत ही गंदी फीलिंग आती है। पता नहीं क्यों, शायद उसको नहीं अच्छा लगता है। अभी स्कूल में वो बैठ तो जाता है, बट फिर भी अ कहीं न कहीं उसको रोना आ जाता है, और उसके जाने के बाद मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ, और मेरा ध्यान सिर्फ़ उसी पे ही रहता है कि वो कब आए। और मतलब नहीं होता है, हम सीरियसली हम बोलते हैं कि बच्चे स्कूल चले जाएँगे ना तो हम फ्री हो जाएँगे, बट नहीं होता फ्री बंदा, दिमाग उधर ही रहता है। तो मैं बस घूमती रहती हूँ, कभी इस कमरे से कभी उस कमरे तक, कभी इस कमरे से कभी उस कमरे तक। ऐसे ही धीरे-धीरे अपना काम करती रहती हूँ कि टाइम निकल जाए, और लड्डू जल्दी से आ जाए, क्योंकि 12:30 या 45 पे वो पहुँच जाता है घर पे। तो बस इस टाइम पे मैं अपना सारा काम आराम से निपटा के बैठी रहती हूँ कि वो आए, और उसके बाद मैं थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। मुझे ये ना हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मैं उसको पूछूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ स्कूल में। अभी वो काफ़ी कुछ सीख गया है, काफ़ी कुछ वो बोलने लग गया है, काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें आई है स्कूल जाके। पहले वो बोलता कम था, तो वो आ गया था, और आज उसने ड्राइंग करी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने आते ही सबसे पहले मुझे अपनी ड्राइंग दिखाई कि मम्मी ये देखो, मैंने ड्राइंग बनाई है, मैंने ये बनाई है, मैंने वो बनाई है। तो अच्छा लगता है बच्चे ये सब दिखाते हैं तो नई नई चीज़ सीखते हैं। तो ये उसकी फर्स्ट ड्राइंग है। और उसके बाद मैंने उसको खाना खिलाया, हम सब ने भी बैठ के खाना खाया। उसके पापा भी आ गए थे। फिर मैं चली थोड़ा सा वेजिटेबल्स लेने, फ्रूट्स लेने बच्चों के लिए। तो ये हमारी मार्केट है जहाँ पे हम फ्रूट वगैरह सब कुछ लेते हैं, हमें सब कुछ अंदर अवेलेबल हो जाता है। शाम को हम चले अपने फ्रेंडों के साथ थोड़ी सी वॉक करने के लिए, यहाँ पे हम मस्तियाँ करते हुए, थोड़ी सी वॉक करते हुए, यही टाइम है, और ये टाइम मुड़ के कभी नहीं आएगा वापस। सो इन्जॉय करो इस टाइम को। बस शाम को मैंने थोड़ी बहुत कपड़े प्रेस वगैरह किए, और उसके बाद हम चले सोने, क्योंकि मॉर्निंग में उठना है, और मेरे को सोने से ज़्यादा टेंशन उठने की होती है। तो बस इसलिए जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा करके यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस व्रेस करके मैं रख रही थी। उसके बाद हम चले सोने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लॉग देखने के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।